अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तालीम तक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर इस टाइम कीवा बेटा का पोर्टल खुला हुआ है, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर के हवाले से कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स जो हैं वो किंगडम में रहते हुए हर बंदा किस तरह अपने मैनेज कर सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको 10-10 12-12 साल हो गए हैं कंपनीज में काम करते हुए, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से नहीं वाकिफ़ कि वो किस तरह से अपना एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ कीबा के पोर्टल के अंदर हमें एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर की ऑप्शन दी गई है। यहाँ पे हम इसको लिमिटेड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट टाइप में और अनलिमिटेड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट टाइप में, बल्कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो इस सारे मामले को हम यहाँ पे देखेंगे कि रीज़न ऑफ द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शंस हैं, जिसमें हम टोटल 8 ऑप्शंस को बारी बारी करके और स्टार्ट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डेट और एंड ऑफ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट डेट तक इसके दरमियान कितना टाइम बनता है वो सारा मैनेज करके बताएंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिट द बेल आइकन ऑल्सो, उससे होगा ये कि कंटेंट जो है आप लोगों तक इसी तरह पहुंचता रहेगा। तो सबसे पहले हम जो है लिमिटेड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट टाइप के हवाले से शुरू करते हैं कि लेट सपोज अगर एक बंदे की सैलरी, वैसे तो ये मेरा अकाउंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो अपने अकाउंट से समझा रहा हूँ आपको कि अगर एक बंदा लिमिटेड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट टाइप में है, मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का है, 3 साल का है या 5 साल का है, तो ये ऑप्शंस को किस तरह यूज़ करते हुए वो अपना टोटल रिजल्ट निकाल सकता है। जैसा कि नीचे यहाँ पे 8,586.11 सऊदी रियाल का रिजल्ट निकला हुआ है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे कि एक बंदे की सैलरी जो है लेट सपोज 3500 है, तो उसमें टोटल जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे 2019 8वां महीना और 1 तारीख को, और एंड ऑफ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट डेट है वो है 2022 9 और 14। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना निकलेगा। जी हाँ, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 5463.99 सऊदी रियाल का रिजल्ट निकला। इसका मतलब है कि अगर उस बंदे की सैलरी 3500 है, अगर हम 1700 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास कुछ इसी तरह का रिज़ल्ट आता है। यानी कि उसकी सैलरी का कोई कह लें कि 55% या गालिबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन आई थिंक सो कि उसकी सैलरी का 55% या 60%, यानी कि उसकी टोटल मंथ की आधी से कुछ ज़्यादा सैलरी जो है वो उसको दी जाएगी, ठीक है, ईयरली। तो यहाँ पे ये सारा सिलसिला है जो कीवा के अंदर आता है। लेकिन अब आई डोंट नो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के अपने भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, उसके इसके अलावा भी काफ़ी लोगों को अप्लाइज करती हैं। लेकिन एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर की सर्विसेज जो कीवा के पोर्टल के ऊपर है, वहाँ से रिज़ल्ट यही निकलेगा। लेकिन अगर हम इसको चेक करते हैं, अगर हम इसको 2024 कर देते हैं या 2025 कर देते हैं, मोर देन 5 ईयर्स, तो यही रिज़ल्ट जो है सेम सैलरी के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 12,677.78 सऊदी रियाल हो गया है। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा आप कंपनी में काम करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका एंड ऑफ सर्विस बनेगा। सेकंड ऑप्शन जो है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर है। इसके अंदर हम आके सैलरी यही रहेगी, एंड ऑफ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम दोबारा से 2022 पे कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि कितने पैसे बनेंगे। सेम उतने ही पैसे आ जाते हैं। इसका मतलब रीज़न ऑफ द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई इतना ज़्यादा खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन आर्टिकल 80, किसी भी वजह से एम्प्लॉयर जो है, जो उनको छूट दी गई है आर्टिकल 80 में, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है, तो तब कितने पैसे बनेंगे? तब 0.00 सऊदी रियाल जो है ये, लेकिन बहुत रेयर केसेस में होता है। लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर को कुछ ना कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं कंपनी के जो मालिकान होते हैं या स्पॉन्सर्स होते हैं। अब हम आते हैं एम्प्लॉयर रेजिग्नेशन ड्यू टू फोर्स मेजोर। इसमें क्या सीन है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी 5463। अब एम्प्लॉयर रेजिग्नेशन ड्यू टू फोर्स मेजोर का मतलब है कि कंपनी की तरफ से अगर दबाव डाल के रेजिग्नेशन लिया जाता है, तो ये भी एक आपको पता है कि रीज़न ऑफ द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चौथी ऑप्शन है, जो कि फिर भी एक सही चीज़ है। और अगर इसी को हम 2025 कर लें या 2026 करके देखते हैं इस दफ़ा, तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या निकलता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यही जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे आपके एंड ऑफ सर्विस की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। आगे आएंगे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद इन 6 मंथ्स ऑफ मैरिज और विद इन 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी। ओके,
टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद इन 6 months ऑफ मैरिज और विद इन 3 months ऑफ डिलीवरी। ये जनाब एक ऑप्शन है जो मैंने भी शायद पहली दफ़ा देखी है। तो इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं क्या निकलेगा। इसको हम दोबारा से 2022 पे कर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सेम इसमें भी अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो विद इन 6 months ऑफ मैरिज है, ये आई थिंक ख़वातीन के लिए है ये चीज़, और ये स्पेशली ख़वातीन के लिए डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी का जिक्र है। तो यहाँ से यही मुराद है कि अगर कोई औरत किसी कंपनी में जॉब करती है विद इन 6 months ऑफ उसकी शादी के और विद इन 3 months ऑफ डिलीवरी, ठीक है, यानी कि उसकी शादी को 6 माह हुए हैं और डिलीवरी को 3 माह रहते हैं, और उसका कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होती है, टर्मिनेशन होती है कंपनी की तरफ से, तो उसको ये देने पड़ेंगे इतने पैसे। जनाब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि वो सैलरी भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। ठीक हो गया, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एम्प्लॉय रेजिग्नेशन को हम यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू वन ऑफ द केसेस स्टेटेड इन आर्टिकल 81। इसको कैलकुलेट करते हैं तो सेम तकरीबन उतनी ही अमाउंट जो है आ रही है। अगर हम सैलरी को बढ़ा के देखते हैं, लेट्स सपोज 35,000 करते हैं, तो यहाँ पे यही 54,000 हो जाएगा। इट मीन्स कि परसेंटेज जो है वो वहीं पे है, बरकरार रखा हुआ है परसेंटेज को उन्होंने। तो लास्ट में हम टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिजाइन ड्यू टू रीज़न नॉट स्टेटेड इन आर्टिकल 81, तो तब भी उसके 0.0 हो जाएंगे उसका बेशक। अब इसको हम 2025 में करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जनाब टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिजाइंस ड्यू टू रीज़न नॉट स्टेटेड, यानी कि अगर एम्प्लॉय रिज़ाइन करके जाता है, टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, तो एम्प्लॉय को कोई पैसा नहीं मिलेगा, बेशक उसने जो है 5 साल 7 साल भी काम किया हो। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलिमिटेड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट टाइप होते हैं, जिस तरह के यहाँ पे ये मेंशन है। तो यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या सिनेरियो निकलता है। तो दोनों केसेस में जो इसकी कैलकुलेशन है वो उसमें ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय ने रिज़ाइन किया है। लेकिन एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन का सिर्फ अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 8,451 सऊदी रियाल फिर भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय लीव्स वर्क विदाउट सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन, तो फिर ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। अब ये दोनों ऑप्शंस के अंदर जो है आगे सब ऑप्शंस हैं जो डिफरेंट है। अभी हमने एम्प्लॉय रेजिग्नेशन को चेक किया, एम्प्लॉय लीव्स वर्क, एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है तो उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय रिज़ाइन लीव कर देता है वर्क विदाउट सबमिटिंग रेजिग्नेशन, तो उसको जनाब ज़ीरो, ठीक है, कोई चीज़ नहीं। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉय रेजिग्नेशन ड्यू टू वन ऑफ द केसेस स्टेटेड इन आर्टिकल 81। तब जो है यहाँ पे अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आपको 12,677 सऊदी रियाल मिलेंगे। अब जब कोई बंदा देख रहा है इस वीडियो को, तो उसमें वो अपनी मंथली सैलरी के मुताबिक जो है इन ऑप्शंस को पुट करके चेक कर सकता है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद इन 6 months ऑफ मैरिज, ये भी सेम ख़वातीन के लिए आई थिंक सो 12,677 सऊदी रियाल। एम्प्लॉय रेजिग्नेशन ड्यू टू फोर्स मेजोर, यहाँ पे फोर्स मेजोर जो है यानी कि ज़बरदस्ती, तो उसमें भी यही ऑप्शन आती है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर फॉर वन ऑफ द टर्म स्टेटेड इन आर्टिकल 81, इसमें भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर फॉर वन ऑफ द टर्म स्टेटेड इन आर्टिकल 80, इसमें यही होगा, एम्प्लॉय की कुछ खिलाफ वर्जियाँ होंगी जिस वजह से अगर कहीं या प्रोबेशन पीरियड के अंदर होता है तो तब भी ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय वैसे रेगुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट इसको टर्मिनेट करता है विदाउट हैविंग एनी स्टेटमेंट रिस्पेक्ट विद इन द आर्टिकल 80, तो तब उसको पैसे पे करना पड़ेंगे, विच इज़ एक्चुअली 12,677.78 सऊदी रियाल। लास्ट में एक फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर टू एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर इसको 2022 कर दें तो वही 3 साल बन जाते हैं, तो उसके वो पैसे कम हो जाएंगे। आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों को ये एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर की सर्विस जो है ये पसंद आई होगी, और कीवा के पोर्टल के ऊपर ये अवेलेबल है। आप इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस लिंक पे जाके अपनी एंड ऑफ सर्विस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुकी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लोगों के साथ शेयर करें। इसी तरह की एक नई मुनफरद वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, गुड बाय।